माखन चोरी लीला भाग 2 में अभी तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ माखन चुराकर उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। आइए माखन चोरी लीला में भावपूर्ण हृदय से प्रवेश करते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। श्री कृष्ण प्रतिदिन गोपियों के यहाँ जाकर माखन चुराकर उनके भावों को ग्रहण करके उनको आनंद प्रदान कराते हैं। और जिस दिन कन्हैया उनके घर में नहीं जाते हैं, गोपियों को लाला की एक भी झलक जब नहीं दिखती है तो सब गोपियां व्याकुल हो जाती हैं और वे पनघट पर पानी भरते समय बैठकर गोष्ठी करती थी कि बहन, आज को दिन तो ऐसो ही बीत गयो। अरे लाला की एक झलक भी देखने को ना मिली। क्या करें, कैसे दर्शन करें? और इस प्रकार योजना बनाती हैं। अपने अपने मटका पनघट पे ही फोड़ दें और घर पे कहें कि सासू माँ, वाह नंद के छोरा ने मटका फोड़ दियो। तो सासू कहे, मैं देखूं वाह नंद के छोरा को, यशोदा को 4 बात सुना के आऊंगी। तो बहू कहे, ना मैया तू रहने दे, तू बुढ़ापे में का अंधेरे में डोलेगी। तू मोते कहे, मैं 1 की 50 सुना के आऊंगी। यशोदा ने अपनो छोराए ज्यादा बिगाड़ लियो, सिर पे चढ़ा लियो। ठीक है बहू, तू चली जा और खरी खरी सुना के आइयो बातें। और सब गोपियां मिलकर नंद भवन में जाती हैं। ए यशोदा, तनिक बाहर तो आओ। अरे तुम सब की सब इकट्ठी कैसे आ गई? अरे मैंने बिलौआ तो ना भेजो। तेरे छोरा के गीत गाए बेताई नाई आई हैं। अरे हम तो तेरे लाला की करामात सुना बेताई आई हैं। हे भगवान, अरे ऐसो का कर दियो मेरो छोरा ने। हम चुगलखोर ना है जो पीठ पीछे चुगली करती फिरें। हम मुंह पे खरी खरी सुनावे वाली हैं। निकाल अपने छोराए बाहर, वाह की शिकायत वाह के मुंह पे ही करेंगी। सोई मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। और कन्हैया बाहर आए। हाँ मैया। लाला, ये सब की सब तेरी बड़ी शिकायत कर रही हैं। तू गोपियन को तंग करे। जो शिकायत का नाम सुनो, गाल फुला लिए, मुंह लटकाए लियो और रोनी सी सूरत बनाए ली। मैया तो लाला की या भोली सूरत पे ही गदगद हो गई। अरे मेरो 900 भोरो भारो छोरा बहना, ये तो को कहाँ से तंग कर सके? तुम ही बताओ याने का कियो? अब सब गोपी लाला को निहार के गदगद हो रही हैं। कुछ गोपियां आपस में बोली, अरे बहना, अब कुछ ना कुछ शिकायत तो करो। अरे तभी तो ये दर्शन देखने को मिलेंगे, नहीं तो मैया हम सभी को भगाई देगी। और सब गोपियां क्या कह रही हैं? यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया। किसी का माखन किसी की निंदिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया। माखन नहीं क्या इसके, काहे सखा संग घर घर चोरता। छीके पे टंगी है मटकी, फिर भी निगोड़ा नहीं छोड़ता। खुद भी खाए औरन को खिलाए, क्यों ये हमें सताए, इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया। यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया। अरे ये गोपियां शिकायत क्यों कर रही हैं? अरे पहले तो ये गोपियां चाहना करती थी कि कन्हैया हमारे घर आए, हमारे घर का माखन खाए। और शिकायत करने का कारण क्या है? केवल एक ही कारण है, ये दिन रात भगवान के दर्शन के लिए तड़पा करती हैं और जब भगवान का दर्शन नहीं होता तब ये नंद भवन में आती हैं केवल भगवान का दर्शन करने के लिए। अब एक एक करके गोपी शिकायत कर रही है। एक गोपी क्या कहती है? वत्सान मुंचन क्वचिद समय। अरे यशोदा, तो ही क्या बताऊं। अरे तेरो ये लाला
बछड़ा खोल के भग जावे। तो मैया ने कहा, अरे तू गैया दोहे हुए गई होगी, सोई लाला ने बछड़ा खोल दियो होगो। तो गोपी कहती है, अरे नहीं, वत्सान मुंचन क्वचित समय, अभी गैयन की धार कड़वे को समय भी नहीं भयो और यही बीच में लाला ने बछड़ा खोल दियो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, इस लीला का श्री जीव गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर रहस्य उद्घाटित किया। वो कहते हैं कि ठाकुर जी बछड़ों को असमय खोलने की लीला क्यों कर रहे हैं, इस लीला के माध्यम से प्रभु क्या संकेत कर रहे हैं कि जब जीव मेरे आश्रित हो जाए तो अभी उसके कुछ ऐसे कर्म हैं कि न जाने कितने काल तक उसे संसार के चक्र में पड़ा रहना पड़ेगा, बार बार जन्म लेकर अपने किए हुए कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जब श्री कृष्ण अनुग्रह करते हैं तो कर्म के खूंटे से प्रारब्ध की भोग की रस्सी से बंधे हुए जीव को असमय ही खोल देते हैं। प्रभु जब अनुग्रह करते हैं जीव पर, जब जीव शरण में आता है तो प्रभु अनुग्रह करके उसे संतों से मिलाते हैं और संत जब कृपा करते हैं तो उस जीव को माया रूपी बंधन से मुक्त करके उस जीव को परमात्मा से मिलन करा देते हैं और इस प्रकार क्षण भर में जीव सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यशोदा मैया बोली, अरे तू गैया दोहे हुए गई होगी, सोई लाला ने बछड़ा खोल दियो होएगो। तो गोपी कहती है, अरे नहीं मैया, क्वचित समय, अरे जब गैया दोहे हुए का कोई समय ना होए तब खोल के भग जावे। तो मैया ने कहा, अरे तू या को डांट दिया कर, अरे नेक छोटो सो छोरा है, फिर इसकी हिम्मत ना पड़ेगी तो तंग करोएगी, अपनो ही लाला समझ याकू। इतने में दूसरी गोपी बोली, अरे मैया हमने खूब डांट के भी देख लियो, अरे जब हम डांटवे लग जाएं तो ये हमें देख के मुस्कुराए लग जाए। अब भगवान जाने या की मुस्कुराहट में का जादू है कि डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जावे। तो मैया ने कहा, तो फिर एक काम करो, मेरे लाला को जो मांगे सोई दे दिया करो और वहां से दुगनों मोते ले लिया करो। तो एक गोपी बोली, यशोदा कैसी बात कर रही हो, अरे तेरो लाला कछु खाए ले गयो तो क्या हम तो से हिसाब मांगेंगी, अरे भगवान को दियो बहुत है, चाहे जितना खावे। तो यशोदा ने कहा, तो फिर शिकायत क्यों कर रही हो। तो एक गोपी बोली, अरे यशोदा खाए हुए की शिकायत ना है, शिकायत तो यह बात की है कि एक दिना मैंने थाली में या को खूब ताजा माखन मिश्री परोस के दियो, या के सामने धर दियो और बड़े प्रेम ते हाथ जोड़ के बोली, कन्हैया जितनो दियो है उतनो खा ले, कमी पड़ेगी तो और दे दूंगी। तो सोई आंख दिखा के बोलो, ए गोपी तेने का मैं भिखमंगा समझ रखो है, अरे तू मेरे घर में आके खा जाइयो, इतनो माखन है मेरे घर में। तो मैं बोली, मोको सब मालूम है, जब इतनी गैया है तो माखन चोरी काहे कर तो डोलो हो। तो तुरंत हंस के कहता है, अरे गोपी चोरी के माल में तो मजा ही कछु और है। अब तू बता यशोदा, परोस के दो तो बड़े बाप को बेटा बन जावे और बाद में चोरी करके खावे और कहे कि चोरी के माल में मजो ही कुछ और है। तो मैया बोली, तो एक काम करो, तुम अपने अपने मटकान को ऊंचे छीका पे लटका दिया करो, अरे नेक सो छोरा या के हाथ ही ना पहुंचेगो तो खाएगो कहां से। तुरंत एक गोपी बोली, अरे यशोदा रहन दे, देखवे में बहुत छोटो है, इतनो ही खोटो है, अरे याने पूरी मंडली बना रखी है, तगड़े तगड़े छोरा को पकड़ के घोड़ा बनावे, वा के ऊपर दूसरों दूसरों पे तीसरों और उन सब के ऊपर ये अध्यक्ष महोदय विराजमान है जाए, सोए मटकिया या के हाथ में लग जाए। गोपियां शिकायत करती जा रही हैं और कन्हैया रोनी सी सूरत बना के मुंह लटका ले। और जब मैया गोपियन की शिकायत सुनने लग जावे तो मैया की ओट से गोपियन को आंखों से इशारा करे कि कर लो तुम सब शिकायत, एक एक की खबर ना लई तो मेरो नाम भी नंद को लाला ना है। गोपियां तुरंत मैया को इशारा करें कि देख देख मैया, तेरो लाला हमको आंख दिखावे। और जब मैया देखे लाला को तो लाला फिर मुंह लटका के खड़ा है जाए।
यही लाला की चंचलता चपलता निहारने को गोपियां घंटों तक शिकायत करती हैं और शिकायत करके कहती हैं, मैया समझाए के रख ले अपने लाला को, हमको बहुत तंग करे, अब तू बता हम का करें। तो मैया ने कहा, मेरो छोरा को हवा ते बहुत डर लगा है। अंधेरे कमरे में माखन की मक्की धर दो, हवा के डर से ये आएगो ही नहीं। तो इतने में एक गोपी बोली, अरे रहने दे यशोदा, अरे तेरो लाला ही हवा बन के घर घर में डोला है, ये काऊ हवा ते न डर है। अरे जो मुंह पे बीती सो सुन। अब मैं गरीब घराने की बहू बेटी, मेरे घर में तो कछु है ही ना, बस दाल रोटी का गुजारो जैसे तैसे चल जाए, और गलती से तेरो छोरा मेरे घर में घुस आयो और मेरे घरों कछु है नहीं, तो मैं निश्चिंत रहूं, किवाड़ सब खुले पड़े रहें। तेरो लाला ने 2 घंटे तक मेरे घर को कोना कोना छान मारो, पर या के कछु हाथ ही ना लगो। तो या को गुस्सा में आ गयो और खड़ा होके मेरे घर को गाली देवे लग गयो। हे राम राम, ये घर है कि मरघट है? अरे ऐसे घर को तो आग लगा देनी चाहिए। मेरे 2 घंटा खराब कर दिए और खाए हुए की एक चीज ना पाई। न जाने आज सवेरे सवेरे कौन की शक्ल देख ली मैंने। गाली देकर भी जब इसको ठंडक ना पड़ी तो एक कमरा में घुस गया। अरे वह कमरा में मेरी छोरी खराटे बजा के सो रही। अरे वाह की चुटिया को खटिया की पटिया से तेरे लाला ने बांध दियो, और वाह के कान में जाकर जोर से बोला, हौवा, और कह के भग गया। और मेरी छोरी तो हौवा का नाम सुनते ही डर के मारे उठी तो चोटी खींचे। वहां ने समझा कि मेरी चुटिया किसी हौवा ने पकड़ ली। अब जोर से चिल्लावे, मैया मेरी चुटिया हौवा ने पकड़ ली। और मैं घबरा के दौड़ी और तेरो छोरा को भागते देखो। मैं समझ गई कि यह करतूत तेरे छोरा की है। तो मैंने अपनी छोरी को बताया, अरे कोई हौवा ना है, देख वो हौवा है नंद को लाला, भागे जाए हुए, ऐसे ऐसे उत्पात करे तेरो लाला। और मैया यशोदा सुन सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही है और ऊपर से लाला को आंख दिखा रही है। अंत में मैया बोली कि मैंने तुम सबन की बहुत सुन ली, अब तुम मेरी सुनो। मेरो लाला यदि चोर है तो याकूब पकड़ के दिखाओ, अरे मेरे छोरा को बदनाम ना करो। गोपियां बोली, ठीक है, जा दिन तेरे लाला हाथ लगेगो वह दिन हम तो से बात करेंगी। और सब गोपियां मन में मुस्कुराती हुई बाहर से आंख दिखाती हुई चली गईं और मैया कृष्ण को समझाने लगी, अरे देख कन्हैया, भगवान का दिया अपने घर में सब कुछ है। अरे दारी के ऐसे चोरी चकारी करेगो तो बदनाम है जाएगो, फिर तेरो ब्याह नहीं होएगो तो फिर ऐसे ही डोलियो। यशोदा मैया कन्हैया को क्या समझा रही है? माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो है सांवरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। नवलख धेनु तेरे बाबा की, नवलख धेनु तेरे बाबा की, नित प्रति माखन होय। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। कमी नहीं तेरे काहू की, कमी नहीं तेरे काहू की, हंसी हमारी हो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। बरसाने में तेरी होए सगाई, बरसाने में तेरी होए सगाई, नित प्रति चर्चा होय। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। बड़े घरन की राज दुलारी, वाह बड़े घरन की राज दुलारी, ओ नाम धरेगी तो। माखन की
चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। जब यशोदा मैया कन्हैया को ये समझाती है कि लाला तू माखन मत चुराया कर, कन्हैया बोले मैया ये गोपियां एक नंबर की झूठी हैं और तू भोली भाली मैया इनकी बातन में आ जाए। अरे जब अपने घर में कोई कमी ना है तो मैं इनके घर काहे को जाऊंगो। सोई मैया हंस के बोली ओहो मोको तो अपने छोरा पे पक्को विश्वास है। हरीशचंद्र ने मेरे घर में जन्म लियो है। अरे तेरो जैसो सत्यवादी पूरी दुनिया में ना है। पर याद रखियो काना, जा देना तेरी चोरी पकड़ में आए गई, फिर तेरी जम के खबर लूंगी। और इस प्रकार समझाकर मैया अपने काम में लग गई। और गोपियां अभी रास्ते में ही थीं कि झट दौड़ के कन्हैया पहुंच गए उनके पास और बोले ए गोपियों, तुमने कछु तो साची साची मेरी शिकायत की और कछु झूठी कह दियो। तो गोपियां बोली कन्हैया तुम एक करोगे तो हम चार कहेंगी। कृष्ण बोले ठीक है, तुमने जितनी झूठी शिकायत करी हैं वो सब सच्ची करके ना दिखाई तो मैं नंद को लाला नहीं। तो उन गोपियों में प्रभावती नाम की एक गोपी बोली ओ कन्हैया तुम ज्यादा होशियार बनो हो ना तो काउ दिन मेरे घर में चोरी करके दिखाओ, तब तुम्हें खबर लगे। भगवान बोले अच्छो, तो तू हमको चुनौती दे रही है। ठीक है, तो कल तेरे ही घर में चोरी होगी, रोक सके तो रोक लियो। ठीक है, पक्की रही। अब तो तनातनी हो गई। दूसरे ही दिन भगवान अपनी ग्वाल मंडली से बोले चाहे कछु है जाए, आज प्रभावती का घर हाथ साफ करनो है। ठीक है लाला, तू हमारो सरदार है, जहां ले चलोगो हम वहीं चले जाएंगे। और सब चल दिए प्रभावती के घर। प्रभावती बड़ी होशियार, माट मटका सब आंगन में धर दिए और स्वयं चुपके ऐसी बैठी कि काऊ को ध्यान ही न जा सके। अब भगवान दबे पांव ग्वालिन के घर में धीरे धीरे घुसे। माट मटका आंगन में धरे पाए तो ग्वाला बोले ये प्रभावती इतनी भोली तो ना है कि माट मटका आंगन में धर के और खुले किवाड़ छोड़ के चली जाए। अरे कछु तो चक्कर जरूर है, का करें। तो कन्हैया बोले ऐसा करो तुम सबन माखन पाओ, मैं पहरेदारी करूंगा। अब तो सबरे ग्वाला टूट पड़े और माखन खाने लगे और गोपी सब देख रही है छुप के। और भगवान चौकन्ने होकर चारों तरफ देख रहे हैं। ग्वाला बोले अरे कन्हैया सबरों माखन खत्म होवे वारो है, तू भी आकर भोग लगा ले। और जैसे ही कन्हैया ने जाकर मटकी में हाथ डालो, अब प्रभावती को मौको मिल गयो और झट से कन्हैया को पकड़ लियो। सबरे ग्वाला भाग गए, कन्हैया पकड़ में आए गए। प्रभावती बोली कहो कन्हैया कैसी रही। कन्हैया ने सोचा पकड़े तो हम गए हैं और क्या बहाना बनाया बचने का। बोले अरे आओ आओ प्रभावती, तू आज मेरे घर में कैसे आ गई। प्रभावती बोली अच्छो ये तेरो घर है। अरे जरा अच्छी तरह आंख चारों तरफ घुमा कर देख कि ये घर तेरो है कि मेरो है। और भगवान भी आश्चर्य से चारों ओर आंख घुमाकर देखने लगे। अरे गोपी सचमुच ये तो तेरो ही घर है। अरे जैसो तेरे घर को दरवाजो वैसे ही मेरे घर को दरवाजो, जैसे ही तेरो आंगन वैसो ही मेरो आंगन। अरे मैं तो सचमुच धोखों से ही तेरे घर में आ गयो। प्रभावती बोली अरे मैं तेरी बातन में ना आवे वारी, काऊ और को पागल बनाइयो। अब चल मैया के पास, तेरी मैया कहती थी ना कि पकड़ कर दिखाओ। कन्हैया बोले प्रभावती तू काहे को मैया के पास ले जावे, अरे यहीं कछु ले देकर रफा दफा करो। अच्छो तो तू मोकू का देओगे। कन्हैया बोले अरे जो तू कहे, तू बोल तो सही। प्रभावती ने सोचा कि मौका बढ़िया है और बोली अच्छा एक शर्त पर तो को मैं छोड़ सकूं, बढ़ियो सो नाच दिखाए दे।
यदि तेरो नृत्य पसंद आ गयो तो मैं तो कुछ छोड़ दूंगी, और ना पसंद आयो तो मैया के पास ही लेके जाऊंगी। कन्हैया बोले, अरे नाचनो तो हमको बहुत बढ़िया आवे, छोड़ मेरो हाथ। तो गोपी बोली, अरे हाथ छोड़ दियो तो फिर तू पकड़ में ना आवे वारो। तो कृष्ण ने कहा, फिर मैं नाचूं कैसे? तो गोपी बोली, ठीक है, पहले मैं सबरे दरवाजे बंद कर लूं, अब तू नाच। कन्हैया सोचने लगे, अरे ये तो कछु ज्यादा ही होशियार है, अब तो भैया नाचवे में ही भलाई है। और कन्हैया ठुमका लगाकर नाचने लगे। और बाहर खड़े ग्वाला सोचे, भैया आज तो हमारे सरदार ही पकड़े गए, अरे पतो नाए का बीत रही होगी वहां पे। तो सबरे ग्वारा खिड़की में से झांक झांक कर देखें, और कन्हैया नाचते भी जा रहे हैं और ग्वालों को आंख दिखाते भी जा रहे हैं कि दारी के आप सबन तो भाग गए माखन खाए के और मोए फंसाए गए। और कन्हैया नाचते नाचते थोड़ी देर में गोपी से बोले, अब तो तू प्रसन्न है गई ना, अब तो छोड़ दे मोकू। तो प्रभावती बोली, तेरो नाच अभी पसंद ना आयो, नेक और नाच। कन्हैया बोले, अरे तू तो न जाने कब तक नचाती जाएगी, अरे मैं तो नाचते नाचते थक गयो, अब मैं और ना नाचूंगो। तो प्रभावती बोली, तो फिर चल मैया के पास। कन्हैया बोले, देख तू कछु ज्यादा ही धमकी दे रही है, मोए नचाकर भी तो मोए मैया के पास ले जाएगी, चल मैं ना डरूं। और प्रभावती कन्हैया का हाथ पकड़कर चल पड़ी। भगवान सोचने लगे, अरे ये तो बड़ी खतरनाक है, अरे भाई कोई युक्ति सोचना पड़ेगी। इतने में प्रभावती को देवर दूर से आता दिखाई दिया। तो कन्हैया ने प्रभावती से कहा, अरे भाभी तू मोटी धींगरी और मैं कोमल सो, और तैने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी है कि दर्द है गई, ऐसो कर तू मेरी दूसरी कलाई पकड़ ले, नहीं तो मैं मैया ते शिकायत कर दूंगो कि तैने मेरी कलाई तोड़ दी। तो गोपी बोली, ठीक है। और कन्हैया ने बड़ी चतुराई से उसके देवर की कलाई प्रभावती के हाथ में पकड़ा दी, और प्रभावती को कछु पतो ही नहीं चलो, क्योंकि उसने तो इतना लंबा घूंघट निकाला था। और कन्हैया पहले ही दौड़कर अपनी मैया की गोदी में बैठ गए। बोले, मैया मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। और मैया अपने लाला को माखन खवावे लग गई। इतने में प्रभावती आई, ए यशोदा तनिक बाहर आओ, बहुत का करती ना कि काऊ दीना याने पकड़ के दिखाओ, देख आज तेरे लाला का हाथ पकड़ कर लाई हूं। अब कन्हैया सुन के चौंक गए, मैया तेरो दूसरो भी कोई लाला है? मैया बोली, ना लाला, एक तू ही तो मेरो पूत है, तू प्रेम ते माखन खा, मैं देखूं ना जाने कौन बावरी आई गई। यशोदा बाहर आई और कहे, अरे प्रभावती तू कैसे आई? प्रभावती बोली, ए यशोदा समझा अपने कन्हैया को, अरे नाक में दम कर राखो हमारी, आज मैंने या को रंगे हाथों पकड़ो चोरी करते। मैया बोली, देख या छोरा को तू मैं बाद में समझाई दूंगी, पर तू ये बता तू भांग पी के तो ना आई? अरे यशोदा तो मुझे डांटने लगोई। अरे मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं तो से पूछ रही हूँ, अरे नेक घूंघट उठाकर देख तो सही कि मेरो पूत है कि तेरी सास को पूत है। और जैसे ही प्रभावती ने घूंघट उठाकर देखा, अरे दारी के तू कहाँ थे आटप को, और अपने देवर का हाथ जोर से झटक दिया। इसके पीछे संत बड़ा ही सुंदर भाव बताते हैं कि प्रभावती ने अपने देवर का हाथ इसलिए झटका कि मेरे हाथ में तो कृष्ण का हाथ था, अरे तुम मेरे और कृष्ण के बीच में कैसे आ गया? क्योंकि गोपी कौन है जो अपने और श्री कृष्ण के बीच में संसार को सहन नहीं कर सकती। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि गोपी को खबर नहीं पड़ी कि ये कृष्ण नहीं, मैंने किसी और का हाथ पकड़ रखो है, अरे भैया यदि प्रभु का स्वप्न में भी दर्शन हो जाए किसी भाग्यशाली को, तो वो आत्मविभोर हो जाता है, वो अपने आप को ही भूल जाता है, और प्रत्यक्ष पर ब्रह्म श्री कृष्ण का हाथ जाने पकड़ो है, वाके हृदय में कैसो भाव होएगो। जाको लगन लगी घन श्याम की,
धरत है पग परत है कितहु सुध नहीं कछु छाया घाम की। नारायण बोरी भई डोले रही न काहू काम की। जाहे लगन लगी घन श्याम की। इतने में कन्हैया बाहर आए। मैया कौन आई है? और प्रभावती तो देखकर भौचक्की रह गई और कन्हैया मुस्कुराने लगे। और मैया बोली, अरे ये प्रभावती अपने देवर को पकड़ के लाई और मोते कवे तेरो लाला ने माखन खाए हुए। तो कन्हैया बोले, मैया अब तो हो गयो विश्वास, या के घर में सबके सब चोर हैं। घर वाले चोरी करें और मेरो नाम बदनाम करें। कान्हा कहे झूठो नाम मेरो धरें, मत इनको विश्वास करे। मैं तस्कर ये शाह, चोर नाम मेरो धरें, मेरो होन न देवे ब्याह। अब तो यशोदा मैया ने प्रभावती को खरी खरी सुनाई। खबरदार प्रभावती, आज के बाद मेरे लाला की शिकायत लेकर आई। अब प्रभावती तो बेचारी मुंह लटकाए के आ गई और कन्हैया दौड़कर पहुंच गए प्रभावती के पास। कहो गोपी कैसी रही? तो प्रभावती ने कहा, मैं समझ गई लाला, तैने ही अदला बदली के चक्कर में मेरे देवर को हाथ पकड़ाई दियो, और अब की बार कहीं पकड़ में आए गए तो सीधो मैया के पास पहुंचाकर ही तेरो हाथ छोड़ूंगी। तो कन्हैया बोले, ए गोपी, तो तू भी कान खोलकर सुन ले। आज तो मैंने तेरे देवर को हाथ पकड़ायो, और यदि तू दोबारा कोशिश करेगी ना मेरी शिकायत करने की, तो फिर मैं तेरे खसम को हाथ पकड़ाई दूंगो। आज के बाद मत आइयो शिकायत करने। गोपी ने कहा, कान पकड़े लाला, अब ना आऊंगी। बोल माखन चोर भगवान की जय। और इस प्रकार ब्रजवामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कन्हैया घर घर जाकर माखन चुराते हैं, और एक तरफ तो गोपियां शिकायत करती हैं और दूसरी तरफ दधि मंथन के समय कन्हैया का स्मरण करती हैं कि गोविंद आएंगे और मेरे हाथ का माखन खाएंगे। और इस प्रकार गोपियां अनन्य भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं। बोल माखन चोर भगवान की जय।